एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई। इसके कुछ कंसेप्ट हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट चेंज इन द सप्लाई। हमारी सप्लाई कर्व कैसे चेंज होगी ड्यू टू अदर फैक्टर्स। कल हमने देखा था अगर प्राइस में चेंज आता है तो हमारी सप्लाई कर्व कैसे चेंज होती है। आज हम देखेंगे अगर अदर फैक्टर चेंज हो जाए, जैसे कि फर्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी इफेक्ट। हमें पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी हमने कल देखा था टू टाइप्स की होती है। एक होती है अपडेटेड टेक्नोलॉजी, एज हमारी क्या होती है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अगर कोई भी पर्सन अपडेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो इसका मतलब वो विद द हेल्प ऑफ काम किसके साथ कर रहा है, मशीन्स के साथ कर रहा है, जिसके कारण हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसको इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हम जितने में हमारे कोई चीज हमें सस्ती पड़ रही है तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि ये हमारा एक डायग्राम है, इसमें क्या है, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं आउटपुट, इधर वाले हमारे साथ क्या है प्राइस। इस केस में क्या है, प्राइस कुछ भी चेंज नहीं हो रही, चेंज क्या हो रही है टेक्नोलॉजी। इट मींस प्राइस विल रिमेन्स द सेम। पहले हमारी ये सप्लाई कर्व क्या होती है, अपवर्ड स्लोप होती है, तो ये रही। जब हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो ये शिफ्ट कहाँ पे कर जाएगी, S1 तक। ये क्या होगी, इट मूव्स टू बी द फॉरवर्ड शिफ्ट। इसको कौन सा शिफ्ट बोलते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट। लेकिन अगर हम कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं काम करने के लिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज कर रहे हैं, तो इस मीन्स प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, लेकिन लेबर हमें क्या पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है। अगर जो 10 लेबर काम करती है वो एक मशीन काम करती है, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वो कौन सी शिफ्ट आ जाएगी, हमारी बैकवर्ड शिफ्ट। ये होगी हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट, ये हमारी हो जाएगी बैकवर्ड शिफ्ट। तो वो कहां पे शिफ्ट कर जाएगी, टू द S2 पे। बस हमें यही बताना है कि अगर ये हो जाए तो सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट हो जाएगी, अगर दूसरा एस्पेक्ट हो जाए तो कैसे हो जाएगी। ये क्या होता है, हमारी अपडेटेड टेक्नोलॉजी, ये हमारी कौन सी है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारी क्या, इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस क्या होती है, हमारा रॉ मटेरियल, जिसके साथ हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं। अब सपोज कर लो अगर हम इनपुट प्राइस की बात करें, अब यहाँ पे किसकी बात करें, इनपुट प्राइस, रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल पीछे से सस्ता हो जाएगा तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हम जानते हैं, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थ्रू द सेम वे, यही सेम डायग्राम सब में यूज हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी सप्लाई कर्व इंक्रीज हो जाएगी, ये मूव कहाँ पे हो जाएगी, हमारी S1 के पास आकर। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर रॉ मटेरियल क्या हो जाता है, कॉस्टिंग हो जाता है। पहले ये चीज हमें 5 रुपए की मिल रही थी, वो हमें क्या मिल रही है, अब 10 की मिल रही है। 10 10 10 कितना बढ़ता जाएगा, जिसके कारण हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जो चीज हमें प्रोड्यूस करने में कॉस्टली पड़ रही है तो उसकी हम सप्लाई क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, जिसके कारण कौन सी शिफ्ट मारेगा, वो बैकवर्ड शिफ्ट मारेगा। बैकवर्ड कहाँ पे चली जाएगी, वो हमारी S2 पे चली जाएगी। डायग्राम बस यही बनना है, हर केस में ही सेम डायग्राम बनना है, लेकिन हमें ये देखना है कि किस कंडीशन में कैसे मूवमेंट होगी, जो हमने मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, GST। अब GST हमारा क्या होता है, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर गवर्नमेंट ने GST इंट्रोड्यूस कर दिया, अब 500 की चीज पे अगर हम 10% टैक्स दे रहे हैं तो हमें पहले 500 की पड़ रही थी, अब हमें कितनी की पड़ रही है, 550 की पड़ रही है, जिसके कारण हमें वो क्या पड़ जाएगा, प्रोडक्ट कॉस्टली पड़ जाएगा। जिसके कारण अगर कोई चीज कॉस्टली पड़ती है, महंगी पड़ती है, तो नेचुरली हम उसको प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करना चाहता है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे विद मिनिमम कॉस्ट। अब कोई चीज भी अगर कॉस्टली पड़नी शुरू जाती है तो प्रोड्यूसर उसकी प्रोडक्शन क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिसके कारण हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जब सप्लाई डिक्रीज होती है तो मूवमेंट कहाँ पे चली जाती है, S2 की तरफ। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। सब्सिडी का मतलब कहता है रिबेट प्रोवाइड करना। अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रिबेट प्रोवाइड कर रहा है, नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, वो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट 500 पे हमें 50 रुपए की सब्सिडी दे रहा है तो 500 की जगह वो हमें कितने में मिलेगी, 450 की मिलेगी, जिसके कारण वो हमें कॉस्टली कम पड़ेगी। जब कॉस्टली कम पड़ेगी, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, कोई चीज अगर कॉस्टली कम होती है तो हम सेल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज। सेल्स इंक्रीज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, हमारी S1 के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जहाँ पे हमने एग्जांपल क्या लेते हैं, टी और कॉफी की। अगर सपोज करो हमें डायग्राम किसका बना रहे हैं, कॉफी का बना रहे हैं हम, लेकिन इसका
रिलेशनशिप किसके साथ करेंगे, टी के साथ करेंगे। अब सपोज करो अगर टी की प्राइस रिड्यूस होगी तो लोग प्रोड्यूसर कौन सी चीज प्रोड्यूस करेगा जिसके ऊपर उसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। मैक्सिमम बेनिफिट किसको प्रोड्यूस करने में होगा, कॉफी को होगा, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, कॉफी की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेट इफेक्ट उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट कहां पे आ जाएगी, हमारी S1 पे। ऑन द अदर हैंड अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो कॉफी की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफी की प्राइस कम है तो प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा जिसपे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, वो कौन सी हमारी टी है। फर्दर यहीं पे प्राइस और सप्लाई का कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जिसके कारण हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। शिफ्ट कहां पे हो जाएगी, हमारी S2 पे। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हम बाद में करते हैं, पहले हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से फैक्टर है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब डिमांड कौन से होते हैं, इलास्टिक या फिर हमारी क्या हो जाती है, इन इलास्टिक। वो अभी हम थोड़ी देर बाद इस टॉपिक के बाद कवर करेंगे। इलास्टिक का अब देखते हैं, इलास्टिक कैसा होता है, ऐसे फ्लेक्सिबल, जिसमें आराम से चेंजेस आ जाती है, मोस्ट प्रिविलेंट चेंजेस आती है। इन इलास्टिक कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, मतलब उसमें चेंजेस क्या आती है, कम आती है एज कम्पेयर टू दिस वन। सबसे पहले नेचर ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल। अगर तो टू एस्पेक्ट होते हैं, अगर हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो नेचुरली उसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स टू बी इन्फिनिटी, इनइलास्टिक मीन्स टू बी जीरो। अगर हमें इजीली अवेलेबल नहीं होगा, अगर हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा तो हम प्रोडक्शन काहे की करेगा प्रोड्यूसर, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। नेचुरल कंस्ट्रेंट, अब जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स हैं, एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के काफी नेचुरल एफेक्ट है, जैसे रेनफॉल पर डिपेंड करती है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, अर्थक्वेक, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में अगर तो नेचुरल कंस्ट्रेंट है किसी साल में, तो उस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। अगर नेचुरल एस्पेक्ट है, अब जैसे रबड़ है, रबड़ को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रीज चाहिए होते हैं, अब चीज की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उनकी भी डिमांड क्या, सप्लाई क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। अगर नेचुरल कंस्ट्रेंट नहीं है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। रिस्क टेकिंग, अब दो तरह के पर्सन होते हैं, एक क्या होते हैं ऑप्टिमिस्टिक और एक हमारा क्या होता है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कौन सा होते हैं, जो रिस्क लेने को क्या होते हैं, रीडिंग होते हैं, जो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो उनके वो हर काम को पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, तो उनकी डिमांड सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। जो पर्सन पेसिमिस्टिक है, मतलब रिस्क लेने को वो पर्सन तैयार नहीं है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। नेचर ऑफ द कमोडिटी, हम किस टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स हमने कल भी देखा था, जो इजीली क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स है, उनकी प्राइस चाहे जितनी मर्जी हाई हो, फिर प्रोड्यूसर एक लिमिट तक के प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको हम स्टोर करके रख ही नहीं सकते, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी इलास्टिक। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्ट हमें कितना कॉस्टली पड़ रहा है। अब दो एस्पेक्ट हो जाते हैं, एक प्रोडक्ट हमें कम कॉस्टली पड़ता है, मतलब चीप पड़ रहा है, और दूसरा हमें क्या है, वो हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। और प्रोड्यूसर का मेन एस्पेक्ट क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम कॉस्ट। अब जो उसको थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है, उसकी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिमांड सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। जो हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है उसकी क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। टाइम फैक्टर, हमारे पास टाइम कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास लॉन्ग पीरियड, एक हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड नाम से क्लियर हो रहा है, जो छोटे टाइम के लिए होता है, जिसके लिए हम कुछ फैक्टर वेरिएबल, कुछ फिक्स्ड, हम अपनी प्रोडक्शन को प्रॉपर वे से इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। लॉन्ग पीरियड में हम जैसे मर्जी एडजस्टमेंट कर सकता है प्रोड्यूसर, उसमें क्या हो जाएगी, इलास्टिक। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अभी हम यूज करके हटे हैं। हमारी प्रोडक्शन दो टाइप्स की है, एक अपडेटेड या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इंसेंटिव। दूसरी तरफ हमारे पास क्या जाती है, आउटडेटेड या फिर हमारी क्या हो जाती है, लेबर इंसेंटिव। अगर अपडेटेड है तो नेचुरली है, उस केस में हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो उसमें हमारी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इलास्टिक। अदरवाइज हमारी क्या होगी, इन इलास्टिक। इनमें से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट जो टॉपिक है, जिसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, डेट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड में देखा था, वैसे हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई, हम इसको मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला।
इसका सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई को हम डिनोट किसके साथ करते हैं, ES के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था दैट इज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जितना भी हमें इनमें चेंज हो रहा है। डिमांड में हम इसको किस सिंबल के साथ शो करते थे, नेगेटिव सिंबल के साथ, क्योंकि दोनों में रिलेशनशिप कौन सा था, इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप, पॉजिटिव, तो इसको हम प्लस के सिंबल के साथ शो करेंगे, तो इसका मतलब कोई भी सिंबल नहीं आएगा। अब चेंज को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, डेट इज Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। इसको चेंज को डायरेक्ट हम किसके साथ भी शो कर सकते हैं, डेट इज अवर डेल्टा Q, क्योंकि चेंज डिनोट बाय डेल्टा, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, परसेंटेज। 100 गोज टू बी द कैंसल। अब ये अगर मैथमेटिकल टर्म देखें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके रेसिप्रोकल, क्या बन जाएगा, P अपॉन डेल्टा P। तो फार्मूला क्या बन जाएगा मेरा, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। अब डेल्टा Q किसके इक्वल होता है, Q1 माइनस Q, जो हमारी नई क्वांटिटी है माइनस ओल्ड क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, P1 माइनस P, जो हमारी न्यू प्राइस है माइनस हमारी बेस मतलब ओल्ड प्राइस। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड की कुछ डिग्रीज होती हैं, वैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई की भी कुछ डिग्रीज होती है। ये कौन सी होती है, ये अलग अलग टर्म्स में अलग अलग टाइप्स में होती है। एक क्या होती है, ES इज इक्वल टू 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, यूनिटरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। एक हमारी होती है ग्रेटर देन 1, देन कम लेस देन 1। कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं जो हम अभी करके हटे हैं, दैट इज इन्फिनिटी, और ये इसकी इक्वल होती है 0, जिसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। प्रॉपर इलास्टिसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिसिटी। जब भी हम अगर डायग्राम बनाते हैं, ये एक्स वाई, यहाँ पे हमारी क्या जाती है आउटपुट, यहाँ पे हमारी क्या आती है प्राइस। अगर हमारी सप्लाई कर्व स्टार्ट्स ए रीजनल लाइन फ्रॉम द ओरिजिन एंड डिनोटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली, तो इसको क्या बोलते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल है, 1 मतलब नॉन टू बी यूनिटरी। इट मीन्स जितना हमारा प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही हमारा किसमें चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। अगर 10% प्राइस इंक्रीज हो रही है तो 10% क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन यूनिटरी, या फिर मोर देन यूनिटरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें क्या हो रहा है, नाम से ही चेंज हो रहा है कि जो हमारा चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में चेंजेस ज्यादा आ रही है लेकिन प्राइस में एज कंपैरेटिवली कम आ रही है। ये डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस। ये स्टार्ट होगा मतलब प्राइस वाली साइड से, इधर वाली साइड हमारी प्राइस, इधर वाली साइड है हमारी आउटपुट। लेस देन मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लेस देन यूनिटरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। इट मीन्स इस केस में प्राइस क्वांटिटी में चेंज कम है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। इसका डायग्राम हमारा कैसा बनता है, कुछ इस वे से बनता होता है। ये पॉजिटिव आउटपुट है, दैट इज फ्रॉम अपवर्ड स्लोपिंग। डायमेंशन सेम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे हमारी क्या है प्राइस। अब इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं, प्राइस एकदम से चेंज हो रही है, थोड़ी बहुत चेंज होगी लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। इट इज डिनोटेड बाय द P। यहाँ पे हमारे क्या है, स्लाइटली मूवमेंट है, उसको किसके साथ शो कर दिया जाता है, फिक्स्ड लाइन के साथ शो कर दिया जाता है। इस केस में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई है होती है, इट इज डिनोटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे हम आउटपुट इतनी भी सप्लाई कर सकते हैं, इतनी भी सप्लाई कर सकते हैं, इतनी भी सप्लाई कर सकते हैं। छोटी सी वेरिएशन, इतनी चेंज हो जाए इतनी चेंज हो, लेकिन सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाती हैं। इसको कांस्टेंट के साथ इसलिए शो करते हैं क्योंकि माइनर चेंजेस को ग्राफ में डिनोट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जीरो मतलब इनइलास्टिक, प्राइस में जितनी मर्जी चेंज आए लेकिन हमारी सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। इट इज डिनोटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें क्या है, प्राइस चाहे हो जाए P, चाहे P हो जाए P1, चाहे हो जाए P2, लेकिन क्वांटिटी विल रिमेन्स द सेम दैट इज Q। क्वांटिटी सप्लाइड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। इट इज डिनोटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल, इट इज शोन बाय द वर्टिकल लाइन दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस होता है, उसमें जो हमारी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन इस केस में इट इज नोटेड बाय द वर्टिकल लाइन दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये था हमारा टॉपिक था थ्योरी ऑफ सप्लाई, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब माइक्रो का हमारा एक चैप्टर पेंडिंग है, वी विल बी डन इन अवर नेक्स्ट सेशन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस